सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? मैं सोना और स्वागत है आपका सोनाज हेल्दी किचन में। तो सर्दियों की शुरुआत मतलब कि खाने के मज़े, क्योंकि इस मौसम में ना एक से एक खास चीज़ खाने के लिए बनाई जाती है और इसी के चलते मैं लेकर आई हूँ आज ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जो कि स्वादिष्ट होने के साथ साथ ना सेहतमंद भी है। और रोज़ाना इसमें से एक लड्डू खाकर आप ना अपनी सर्दी, सर दर्द, कमर दर्द को भी दूर भगा सकते हैं। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि मीठे के नाम पर मैंने इसमें ना तो गुड़ का इस्तेमाल किया है, ना ही चीनी का। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो भी आप बेफ़िक्र होकर इसे खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी सबसे पहले वो देख लेते हैं, ताकि उन्हें हम तैयार करके रख सकें। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भर के बादाम लिए थे, जिसे मैंने इस तरीके से ना रफली चॉप कर लिया है। साथ ही साथ 1 कटोरी भर के ही काजू ले लिए हैं, इसे भी रफली चॉप कर लिया है। 1 कटोरी भर के ही मैंने यहाँ पर अखरोट ले लिए हैं और इन्हें भी रफली चॉप कर लिया है। और यहाँ पर मैंने आधी कटोरी ले ली है पिस्ते की, जिसे लंबाई में कट कर लिया है। आधी कटोरी ले ली है गोंद की, जो कि सर्दियों में खाया जाता है स्पेशली। और ये ले लिया है मैंने खरबूजे के बीज, ये भी आधी कटोरी ही है। जो जिससे मैंने ये कटोरी ली है ना, इससे जस्ट आधी कटोरी का नाप है। और ये ले ली है मैंने आधी कटोरी ही यहाँ पर किशमिश। 3 टेबल स्पून ले लिया है यहाँ पे खसखस, जो कि बीच में अगर आते हैं ना मुंह में तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए 1 टीस्पून ले लिया है मैंने इलायची पाउडर। साथ ही साथ आधी कटोरी ले ली मैंने यहाँ पर पंपकिन सीड्स और 2 टेबल स्पून ले लिया है यहाँ पर मैंने सनफ्लावर सीड्स। ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं अगर आप पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो। और ये मैंने ले लिया है 2 कटोरी भर के ड्राई कोकोनट, जिसे कद्दूकस कर लिया था। और 5 से 6 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर देशी घी ले लिया है, जो कि घर का बनाया हुआ है। साथ ही में 500 ग्राम ले लेनी है यहाँ पर आपको खजूर, जो कि बिल्कुल एकदम सॉफ्ट वाली है। देखें इस तरीके से अगर मैं हाथ से इसे कर रही हूँ तो ये एकदम मैश हो रही है, तो ऐसी ही हमें ये लेनी है। इससे क्या होता है ना कि लड्डू में बाइंडिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ और 3 से 4 टेबल स्पून में इसमें घी डाल रही हूँ भर के। और जैसे ही मेल्ट हो जाएगा उसके बाद में हमें करना है क्या है, एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। तो सबसे पहले आपको बादाम डालनी है, क्योंकि बादाम जो है उसे रोस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और बादाम में जो कलर आता है ना वो भी थोड़ा देर से ही आता है, इसलिए इसे सबसे पहले डाला जाता है। तो देखें अभी तो आपको लग रहा होगा ना कि इसमें घी जो है वो थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है, लेकिन जैसे जैसे हम एक एक करके ड्राई फ्रूट्स डालते जाएंगे आप देखेंगे कि जो घी है उसकी मात्रा एकदम परफेक्ट है। तो देखें यहाँ पर ना बादाम का कलर हल्का सा चेंज होने लगा है। उसके जस्ट बाद में ही हम इसमें डाल देंगे अखरोट और काजू, क्योंकि ये दोनों ना बिल्कुल एक ही तापमान पर सिक सकते हैं, बिल्कुल एक ही तरीके से इनकी सिकाई होती है, इसलिए दोनों को एक साथ हम डाल देंगे। और बादाम के साथ साथ ही हम इसे चलाते जाएंगे, 1 से 2 मिनट तक हमें इसे चलाना है, ताकि इनमें भी जो है कच्चेपन की स्मेल चली जाए और हल्के हल्के से ये क्रंची होने लग जाएं। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि हल्का हल्का से इनमें क्रंच आने लगा है। तो इसी तरीके से हमें इसे सेक लेना होता है। अब इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे पिस्ता, क्योंकि इसको जो है इसकी तुलना में थोड़ा सा कम वक्त लगता है। साथ ही साथ में हमने जो सीड्स लिए थे पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ में डाल देना है हमें खरबूजे के बीज, और तीनों को भी अब हम साथ में ही चला लेंगे। तो देखिए इन्हें भी सीखने में बहुत ही कम वक्त लगता है, तो इसीलिए हमने इसे लास्ट में डाला है। और ये जो है हम 1 से 2 मिनट तक सेकेंगे ना इसके साथ में, बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ में, तो इनका क्रंच भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने ड्राई कोकोनट लिया था कद्दूकस करके उसे, और इसे भी इसके साथ में चला लेंगे। तो देखें एक एक करके मैं आपको ऐसे ऐसे चीज़ें बता रही हूँ, जिन्हें उसी क्रम में अगर आप डालेंगे तो काफ़ी अच्छे से आप एक ही पैन में इनको सेक सकते हैं। और इसी प्रोसेस को ना अलग अलग करके भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें वक्त भी ज़्यादा लगता है और साथ साथ में मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसी तरीके से आप एक बार करके देखें, आपका वक्त भी बचेगा और मेहनत भी। तो लास्ट में मैं डाल रही हूँ इसमें किशमिश, क्योंकि जो किशमिश है ना उसमें बहुत ही कम वक्त लगता है इसको पकने में, और ये जो है सबसे लास्ट में ही आपको डालनी है, अदरवाइज़ क्या होगा कि ये जलने लगती है और इसमें कालापन आने लगता है। तो लास्ट में हम डालेंगे तो बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स की गर्मी से ही पकने लग जाएगी। और साथ ही साथ मैंने इसमें खसखस भी डाल दिया है। और मुश्किल से मुश्किल लास्ट में हमें इसे 1 मिनट तक इस तरीके से चलाना है, और उसके बाद में इसको एक बड़े वाले मिक्सिंग बाउल में निकाल देना है, ताकि ये ठंडा हो जाए। क्योंकि पैन में रखे रखे ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका कलर चेंज होने लगेगा, क्योंकि पैन काफ़ी ज़्यादा गर्म है,
इसलिए जब तक ये ठंडा होता है हम इसके आगे की प्रोसेस कर लेते हैं, जो कि लड्डू बनाने में हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो देखें इस तरीके से मैंने सारे के सारे मिक्सचर को निकाल दिया है ड्राई फ्रूट्स के, और हल्का सा इसे इस तरीके से हम फैला लेंगे और फिर से पैन को साफ़ करके हम चलते हैं गैस की तरफ। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच देसी घी। तो जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा उसके बाद में मैंने इसमें डाल दी है गोंद। और देखें गोंद को ना इस तरीके से हमें चलाना है और ये अच्छे से फूलनी चाहिए। और अच्छे से कब फूलेगी आपकी ये गोंद, जब आपका जो घी आपने डाला है वो काफ़ी अच्छे से गर्म होगा। बिल्कुल अगर कम गरम में आप डाल देंगे तो गोंद जो है वो अच्छे से फूल नहीं पाएगी। तो देखें इस तरीके से एकदम क्रंच इसमें आ जाना चाहिए। आप फोड़ कर देख लेंगे, जैसे ही थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी उसके बाद में ना इमाम दस्ते में या मिक्सर में इसे दरदरा सा हमें पीस लेना है। तो देखिए इसे हम साइड में रख लेते हैं और इसी घी के अंदर हम डाल देंगे जो खजूर हमने ली थी उनको। और यहाँ पर मैंने इसके बीजों को निकाल दिया था, बिल्कुल जो गुठलियाँ इसके अंदर आती है ना उसे हमें निकाल देना है। और ऐसी सॉफ्ट वाली ही खजूर लेनी है आपको। इससे क्या होता है कि एक फ़ायदा होता है कि ये बहुत ही अच्छे से मैश हो जाती है बिल्कुल, और अच्छे से लड्डू बांधने में आसानी होती है। तो एकदम लास्ट में आते आते खजूर देखें किस तरीके से अच्छे से मिक्स हो गई है, एकदम मेल्टिंग फॉर्म में आ गई है। बस इसी तरीके का हमें इसे रखना है। और अब हमें गैस की फ्लेम को कर देना है ऑफ और इसे गर्मा गर्म ही उस मिक्सचर में डाल देना है जो कि हमने ड्राई फ्रूट्स का बना के रखा था। देखें इस तरीके से। और एक्स्ट्रा घी भी अगर पैन में लगा है वो भी आप इसी में डाल दें, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं तो थोड़ा सा घी तो इसमें चलता ही है। तो देखें इस तरीके से डाल देंगे। और उसके बाद में जो गोंद हमने ली थी उसे मैंने अच्छे से इस तरीके से फोड़ लिया था। बिल्कुल थोड़ा सा मोटा मोटा रख लेना है ताकि थोड़ा सा जो क्रंच है ना इसमें वो भी बरकरार रहे। इसके बाद में ना हाथों को अच्छे से धोकर सुखा लेना है, साफ कर लेना है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मैश कर लें। ध्यान रहे कि खजूर जो है अभी गर्म है, तो इसे भी आहिस्ता आहिस्ता हमें इस तरीके से मैश करना है ताकि हमारे हाथों को नुकसान ना हो। और बहुत ही बढ़िया तरीके से देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे जो इलायची का पाउडर था ना वो। और अगर आप इसे खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ना बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनकर तैयार होते हैं, जो कि सर्दियों में खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप सर दर्द से परेशान रहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है या पूरे बदन में कहीं पर भी दर्द रहता है जैसे कि घुटनों में, जॉइंट्स में, तो भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। रोज़ाना का एक लड्डू खाएं और बहुत ही आसानी से आप अपने दर्द को भगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से नॉर्मल साइज़ का आपको बना लेना है, जैसे कि सर्दियों में तिल के लड्डू बनाए जाते हैं ना, सेम उसी तरीके का। तो इसी साइज़ का ये परफेक्ट रहता है। इससे बड़ी साइज़ अगर आप बनाएंगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान ही देगा, क्योंकि अति जो है वो हर चीज़ की ख़राब होती है। तो देखें इस तरीके से मैंने एक लड्डू बनाकर दिखा दिया था। सेम ही साइज़ के हमें सारे लड्डू बनाने हैं, तो दूसरा भी मैंने इस तरीके से ले लिया और हल्का सा एक्स्ट्रा लग रहा है उसे हटा देती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि एक बार अगर आपने जो साइज़ बनाई है बस उसी साइज़ का बनना चाहिए, तो हाथों को भी उसका अंदाज़ा हो जाता है। तो बिल्कुल इस तरीके से मैंने सेकंड वाला बना लिया है और ऐसे के ऐसे ही ना बाकी सारे लड्डू भी बनाने होते हैं। लेकिन देखें एक लड्डू मैंने इस तरीके से और बना लिया है, और ये जो लड्डू हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम साइज़ के हैं। तो आपको ये खास तौर पर ध्यान रखना है कि सारे लड्डू जो हैं वो सेम साइज़ के हों। और सारे के सारे लड्डू बनकर इस तरीके से तैयार हो गए हैं, जो कि बाहर से एकदम क्रंची लग रहे हैं, अंदर से एकदम सॉफ्ट हैं। और जैसे जैसे आपके मुंह में जब एक बाइट लेंगे आप और जो इसमें ड्राई फ्रूट्स का क्रंच आएगा ना, तो आप कहेंगे वाओ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगने वाले हैं ये लड्डू। तो आप ज़रूर से इसे बनाकर देखें। तो देखें इस तरीके से कितने ज़्यादा ये अंदर से सॉफ्ट है ना, और जो इसमें खजूर है उससे जो इसका मीठापन जो आ रहा है ना वो बिल्कुल नेचुरल है, जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो ज़रूर से इन सर्दियों में अगर आपको गोंद के लड्डू खाने की आदत है तो एक बार आप इस तरीके से बनाकर देखें, आपको मज़ा आ जाने वाला है। और फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग आप इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जितना मन करे आपका उतना बनाकर खाएं। बस रोज़ाना का एक लड्डू खुद खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने घर के बुज़ुर्गों को खिलाएं, ये सभी के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो इन सर्दियों में देर किस बात की है, फटाफट से इनको बनाएं और इनको एंजॉय करें। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल सोनाज़ हेल्दी किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबा दें ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दुआओं में याद रखें। थैंक यू।